अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आजकल चल रही है मानसून की बारिशें और बारिश के मौसम में अगर पकोड़े न बनाए जाएं तो बारिश के मौसम का मजा बिल्कुल फीका पड़ जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों न अपने व्यूवर्स से एक नए स्टाइल के क्रिस्पी से बंद गोभी के पकोड़ों की रेसिपी शेयर की जाए। नॉर्मली जो हम लोग घरों में पकोड़े बनाते हैं वो ज्यादातर प्याज के होते हैं और बंद गोभी के पकोड़े बहुत ही कम बनाए जाते हैं। लेकिन जब आप एक दफा इनको बनाएंगे ना और अपनी फैमिली को खिलाएंगे तो वो हमेशा आपसे बंद गोभी के पकोड़ों की ही फरमाइश करेंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो चलिए इन मज़ेदार से बंद गोभी के पकोड़ों को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिए है यहाँ पर तकरीबन आधा किलो के करीब बंद गोभी। सबसे पहले आपने इसकी जो आउटर लेयर है उसको हटा देना है, क्योंकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, उस पर गिरदो गुबार भी होता है और मट्टी भी होती है। और इसको हटाकर आप ये देख लिया करें कि अंदर कोई कीड़ा वगैरह कोई गंदगी तो नहीं है। तो यहाँ पर इसकी आउटर लेयर को मैंने हटा लिया है। आप भी इसी तरीके से इसकी आउटर लेयर को हटा लीजिएगा। अब हम यहाँ पर बंद गोभी को छुरी की मदद से 2 हिस्सों में काट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अंदर से बिल्कुल साफ है, बिल्कुल भी खराब नहीं है, ना ही इसमें कोई कीड़ा लगा है। तो इस तरीके से आपने इसको हमेशा 2 पार्ट में काट लेना होता है। अब यहाँ पर है मेरे पास बॉक्स ग्रेटर और इसमें आप ये देख सकते हैं ये जो स्लाइसर है इसकी मदद से मैं गोभी को लच्छों की सूरत में काट लूंगी। आपने बारीक वाले सुराखों से गोभी को नहीं काटना, इसी स्लाइसर का यूज कीजिएगा। अगर आपके पास ये स्लाइसर नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी बंद गोभी को पतले पतले बारीक बारीक लच्छों की सूरत में काट सकते हैं। बट छुरी की मदद से काटने में उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैं यहाँ पर इसको स्लाइसर की मदद से काट रही हूँ। जब आप एक दफ़ा बंद गोभी को ग्रेट कर लें तो उसके बाद आपने बंद गोभी को कम से कम भी 3 से 4 पानियों से अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि इन सब्जियों पर काफ़ी सारे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का छिड़काव हुआ होता है। तो आपने इनको कम से कम भी 2 से 3 पानियों से अच्छे से वॉश करना होता है। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूंगी एक दरमियाने साइज का बारीक लंबा कटा हुआ प्याज। इसको भी आपने इसी तरीके से बारीक बारीक लंबे लच्छों की सूरत में काट लेना है। अगर आप प्याज खाना पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 4 से 5 अदद के करीब हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। इनको मैंने बारीक कट कर लिया है। तीखी वाली लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच भर के। भुना कुटा जीरा भी जाएगा इसमें 1 छोटा चम्मच भर के। 1 छोटा चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया भी ऐड कर देते हैं। हल्दी जाएगी इसमें तकरीबन ½ टीस्पून। यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा बेकिंग सोडा, तकरीबन 1/4 चम्मच के करीब है। इससे पकोड़े में क्रिस्प भी आता है, थोड़े से सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ज्यादा सख्त नहीं बनते। नमक ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। बेसन लिया है मैंने 1 कप, इसको मैंने पहले से छान लिया है। इसको अभी हम पूरा ऐड नहीं करेंगे, इसमें से थोड़ा सा हम बचा देंगे। बाद में हम देखेंगे कि हमें उसकी नीड है कि नहीं। तो ये देखिए मैं इसमें से थोड़ा सा बचा रही हूँ। अब नेक्स्ट इसमें जाएगा हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये है चावलों का आटा। ये तकरीबन 1/4 कप के करीब है। इससे पकोड़े आपके बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। लेकिन अगर आपके पास चावलों का आटा नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी जगह पर कॉर्नफ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 2 से 3 चम्मच मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इन तमाम अज्जा को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मैंने इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि जो बंद गोभी होती है उसके अंदर भी काफ़ी सारा पानी होता है और इसमें हमने नमक ऐड किया है, तो नमक ने प्याज के साथ मिलकर काफ़ी सारा पानी छोड़ा है। तो आपने भी इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। जब आप इसको थोड़ी देर मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे ये इस तरीके का हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से कंबाइन नहीं हो रहा है, ये अलग अलग है। तो अब इसमें मैं वो बाकी का बेसन भी ऐड कर रही हूँ जो मैंने बचा के रखा था, ताकि ये अच्छे से कंबाइन हो सके। बेसन ऐड करने के बाद मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब आपने इसका थोड़ा सा हिस्सा लेना है और हाथ से इसको इस तरीके से बांधना है। आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छे से कंबाइन हो रहा है और इसकी एक अच्छी सी शेप भी है। बिल्कुल भी आप इसमें अलग अलग नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ये टूट जाएगा। ये देखिए, तो आपने इसी शेप के पकोड़े बना लेने हैं। यहाँ पर ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया है। ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना पकोड़े ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ना ही आपका ऑयल बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए, वरना पकोड़े तेल पी लेंगे। जब पकोड़े एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने इनकी साइड्स को चेंज कर लेना है। ज़्यादा देर आपने एक साइड से नहीं पकाना, वरना एक तरफ से जल जाएंगे। तो जो पकोड़ा आपको लगे कि पकता जा रहा है या उसका कलर पहले चेंज हो गया है तो आपने उसकी साइड उसी वक्त चेंज कर देनी है। और व्यूअर्स, यहाँ पर आपने फ्लेम जो है ना तो हाई रखनी है और ना ही लो रखनी है। मीडियम फ्लेम पर पकोड़े पकने में टाइम तो ज़्यादा लेते हैं, लेकिन जो पकोड़े बनते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी होते हैं और क्रंची भी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको लटते पलटते पकोड़ों को दोनों साइड से अच्छे से पका लिया है और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेते हैं और ये आप देख सकते हैं कि इनका कलर भी बहुत ज़बरदस्त
पास्ता आया है और ये देखने में बहुत ज्यादा कुरकुरे भी लग रहे हैं और खाने में तो ये बहुत ही ज्यादा मजा देने वाले हैं। ये कैबेज के पकोड़े बारिश के इस मौसम में आप बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप शाम की चाय के साथ, चटनी के साथ या फिर केचप के साथ या फिर ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। बंद गोभी का अपना खुद का जायका ही इतना लजीज होता है और इतना ये लाइट होती है कि आप इसको खाते ही चले जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बारिश स्पेशल आज की रेसिपी आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। लास्ट में अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। फिर मिलूंगी आपसे एक और आसान सी और मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में बहुत याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।